ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज दास का विचार है अज्ञान अथवा अंधकार क्या है। तो इस विचार के बारे में पहले श्रवण करें, फिर महाराज जी की कुछ वाणी के बाद जो महाराज जी के वचन हैं उस पर विचार होगा कि अज्ञान क्या है और अंधकार क्या है। तो इस अज्ञान और अंधकार में से कैसे बच सकते हैं, ये जानकारी लेना अति आवश्यक है। नहीं तो ये पता ही नहीं चल पा रहा है। कुछ जीव आए और किसी कारणवश, अज्ञानवश और अंधकार मई में ही उनका जीवन समाप्त हो गया। तो इस महाराज जी के आदेशानुसार समझें कि उनकी वाणी क्या कह रही है, उनके वचन क्या कह रहे हैं। जब इस पे विचार करेंगे तो निश्चित पता चलेगा कि अज्ञान और अंधकार क्या है। तो सबसे पहले एक दास वाणी प्रस्तुत करेगा, वाणी को श्रवण करें। अंधकूप ये भ्रम है दुनिया, सभी जीव दुख पाए। बिन से मेरे हरि नाम के, सब नित निराशे जाए। देखिए कितनी सुंदर मन को लगने वाली ये वाणी है। इसमें महाराज जी बता रहे हैं कि ये दुनिया भ्रम रूप है और इसे कूप, कुआं या ढेर कह सकते हैं, ये बता रहे हैं। अंधेरा ही अंधेरा है और इस अंधेरे में और भ्रम में दुनिया दुख रूप है और एक कूप के, एक कुएं के ढेर के समान है। और इसमें जितने जीव आ रहे हैं जा रहे हैं, अब वो सब प्यासे दुख को लेके इस संसार से विदा हो रहे हैं। तो इनसे कैसे जीव छूट सकता है? तो बिन सिमरे हरि नाम के, बिना हरि के नाम के, बिना प्रभु की भक्ति के ये जीव का छुटकारा नहीं है। अगर प्रभु की भक्ति जीवन में नहीं है, प्रभु का निश्चय जीवन में नहीं है, तब नित ही इस दुनिया से निराश होकर बड़े दुख के साथ विदा होना पड़ेगा। ये बात आज समझ लें, कल समझ लें, लेकिन छुटकारा जीव का इस दुनिया से नहीं है। जब तक एक प्रभु की लगन नहीं है तो हम कोशिश करें, एक ईश्वर पे विश्वास बना के एक अर्पण करते हुए अपने जीवन यापन करें तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। दूसरी वाणी देखिए क्या कह रही है महाराज जी की। उठ जाग मुसाफिर चेत तू, सत्य साजन कर तारो। ये जीवन हो बे सुफला,
अंत पाए जयकार। देखिए चेतावनी दे रहे हैं महाराज जी, उठ जाग, अपनी चिंता कर, उठ जाग मुसाफिर चेत तू। कब जागेगा? जब जीवन निकल जाएगा। तो एक सत साजन करतार, उसकी याद में जब उठे तो पहली याद उस करतार की हो, उस प्रभु की हो, तभी छुटकारा है और उसी में जीवन सफल हो सकता है। ये जो अंत पाए जयकार, ये ऐसी स्थिति को सत्पुरुषों ने प्राप्त किया है। अब वो कोई ऐसे प्राप्त नहीं हो गए, वो भी संसार से कोई हटके कहीं नहीं रहे, संसार में ही रहे और उन्होंने एक ईश्वर की अर्चना की, सिमरन किया और एक गुरु, एक प्रभु की भक्ति की, तब उन्हें उनका आज भी नाम दिया जाता है, आज भी उनकी जय जयकार होती है। तो क्यों ना हम ऐसा अपना जीवन बनाएं जो हमारी भी एक सत्पुरुष की तरह जीवन हो और हमारी भी इस संसार में विजय हो और हम जब जाएं, इस दुनिया से जाएं तो विजय करके ही जाएं। हर आदमी विजय चाहता है, तो क्यों ना हम एक ईश्वर पर विजय बनाएं। तो अब आते हैं इस विचार पे कि अज्ञान अथवा अंधकार क्या है। तो सबसे पहला ये पुस्तक है महाराज जी की ग्रंथ श्री समता विलास, इसमें पेज नंबर 28 पे वचन नंबर 3 है। देखिए ये अंधकार के बारे में क्या बता रहे हैं महाराज जी। कर्तापन ही मूल अंधकार है। ये समझ लीजिए, मैं जो कर रहा हूँ और ये कार्य मैंने अपने आप किया, तो यही मूल अंधकार है। अगर ये कर्तापन एक ईश्वर को अर्पण करके करा जाए तो शायद ये प्रकाशमय हो जाए। जो समता की रोशनी पर छा जाता है और ममता के कल्पित रूप की रोशनी पर छा जाता है और ममता के से बंधायमान होकर अनेक प्रकार की ख्वाहिशों का गुलाम हो जाता है और उन ख्वाहिशों की भोगने की खातिर इंद्रियों द्वारा तरह तरह के रस ग्रहण करता है, मगर कर्तापन के अंधकार में समता शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। देखिए जितनी भी ख्वाहिश, जितनी भी इच्छा, जितने भी वासना रहती है, तो वो सबसे बड़ा दुख का कारण है, वासना। तो अपनी ख्वाहिशों को कम करेंगे तभी हम इस अंधकार से बच सकते हैं, तो आगे और शांतिमय जीवन को बना सकते हैं। आगे वचन ये है पेज 31 वचन नंबर 12। प्रकृति यानी आकार स्वरूप की गिरफ्तारी में आकर प्रकृति के गुणों को हर वक्त ग्रहण करता है। चूँकि प्रकृति का स्वरूप तब्दील होने वाला है, इस वास्ते प्रकृति के मोह में आकर जीव वो प्रकृति की तब्दीली अपने आप में देखता है, यानी ग्रहण और त्याग द्वंद्व विकार में फंसकर समता शांति को भूल जाता है। यही हालत अज्ञान स्वरूप है। देखिए ये स्वरूप को अज्ञान स्वरूप बताया महाराज जी ने, तो यही विचार है अज्ञान और अंधकार। अब एक लास्ट वचन और श्रवण करें, ये पेज 260 वचन नंबर 9। बुद्धि ऐसे असत भाव को धारण करके केवल शारीरिक भोग ही जीवन का कर्तव्य जब समझती है, तब शारीरिक सुखों की प्राप्ति की खातिर नित अधिक क्रूर कर्म धारण करती है, यानी झूठ, चोरी, छल कपट और
नाश के यत्न में दिन रात लगी रहती है, ऐसी मलिन वासनाओं के धारण करने से अधिक संकट में भरमती है। तो देखिए, जब वासनाएं, इच्छाएं बढ़ जाती हैं तो फिर वो भोग बाद जब जीवन में ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो फिर और मलिन वासनाओं को धारण कर लेता है और उसको पूरा करने के लिए जो है वो झूठ, चोरी, छल, कपट ये सब उसके जीवन में आ जाता है। और देखिए कितना कष्ट वो झेलता है। इस प्रकार की इच्छाएं अगर उसकी बराबर बढ़ रही हैं तो वो गलत संगत में पड़ जाता है और अपना जीवन बर्बाद कर लेता है। आगे से बढ़ करें, ऐसी मलिन वासनाओं के धारण करने से अधिक संकट में भरमती है और कई जन्म धारण करके परम दुख को प्राप्त होती है। इसमें जो है संसार में भटकना ही पड़ता रहता है और संकट ही संकट है और इसमें बिना इसको दूर करे उसका जीवन सफल नहीं हो सकता। ये अवस्था ही परम मलिनताई अंधकार का स्वरूप है। इस वास्ते जीवन यात्रा के सही वेद को समझना ही असली कल्याण है। तो अपने जीवन को पर विचार करें, एक प्रभु की भक्ति में लगें, तभी इस गलत संगत, छल, झूठ, कपट से छुटकारा मिल सकता है और इसमें विचार की शुद्धि, संगत की, ये सब बहुत ज़रूरी है। तो लास्ट में दास एक वाणी जो है बहुत ही सुंदर, ये महाराज जी की वाणी है। देखिए ये क्या संदेश दे रही है। कर्तापन से वासना वासना से संसार, यही अज्ञान है जीव का, आवागमन दुख सार। एक बार फिर श्रवण करें। देखिए ये वाणी की कितनी सुंदर, कितनी मन को लगने वाली, प्रसन्न करने वाली ये वाणी है। कर्तापन से वासना वासना से संसार, यही अज्ञान है जीव का, आवागमन दुख सार। देखिए महाराज जी बता रहे हैं, ये जो आवागमन का चक्र है, इससे बड़ी बीमारी नहीं हो सकती। क्योंकि हमें अगर आवागमन का चक्र लगा हुआ है तो 84 लाख जो योनि हैं उससे हमें कोई छुटकारा नहीं मिल सकता। तो ये चक्र ना चले और ये दुख ना हो तो कर्तापन से वासना, जब कर्म होता है, कार्य होता है, तभी इच्छा उत्पन्न होती है। तो वो इच्छा उत्पन्न ना हो तो उस कर्तापन को, कार्य को एक ईश्वर के अर्पण कर दिया जाए तो शायद वासना का नाश हो जाए। और इसी इच्छा से ही इस संसार में आदमी अपना जीवन यापन कर रहा है
और इच्छा को लेके, जिस इच्छा को लेके इस संसार से विदा होता है, उसी इच्छा से उसे अगला शरीर मिलता है। एक क्षण भी वो खाली नहीं रह सकता। इधर शरीर की मृत्यु हुई, तुरंत उसमें से आत्म तत्व जो है वो दूसरे शरीर में जाकर प्रवेश हो गया। तो यही अज्ञान है जीव का। तो महाराज जी बता रहे हैं जीव का अज्ञान ही यही है। और जो आज विषय पर जिस पर बताया जा रहा है कि अज्ञान और अंधकार क्या है, तो देखिए अज्ञान से संबंधित कितनी सुंदर ये ईश्वरीय वाणी है। तो इस पर विचार करें और इस चक्र से बचें। हर जीव जो है वह संसार में भटक रहा है। भटकते भटकते वासना को लेके इस संसार से विदा हो रहा है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। दास का अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।